नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है पारस की पाठशाला में। मैं हूं पारस सिंह गंगासरा। आज अपन संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होती है। बहुत सामान्य गणित, बहुत ज़्यादा सामान्य गणित, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले भाज्य संख्या, भाज्य एक होती है, अभाज्य दोनों क्या होती है। देखिए, ऐसी संख्या है जिसमें खुद, जैसे एक में खुद का एक का भाग जाता है, दो में दो का खुद का भाग जाता है, तीन में तीन का खुद का भाग जाता है। वो तो एक जिनमें एक का भाग जाता हो, एक का समय जाता है, एक दो तीन में, चार में, पाँच में, छः में, सात में, आठ में, नौ में, दस में। इनके सिवाय एक में खुद का एक का जाता है, दो में खुद का दो का जाता है, यानी खुद का जाता है, दूसरा एक का जाता है। एक का एक में जाता है, दो में, तीन में, चार में, पाँच में, छः में, सात में, आठ में, नौ में, 10 में, 11 में। ऐसी कोई संख्या जिसमें एक का भाग नहीं जाता। एक में एक बार, दो में दो बार, तीन में तीन बार भाग जाता है, ठीक है। और एक में एक का खुद का जाता है, दो में दो का खुद का जाता है, तीन में तीन का खुद का जाता है, ठीक है सर। तो इनके सिवाय किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए वो होती है अभाज्य। और इनके सिवाय किसी एक और संख्या से जो भाज्य होती है, इनके सिवाय मतलब खुद के सिवाय और एक के सिवाय। मैं संख्या लिखता हूँ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, आगे बढ़ती जाएगी। फिर आएगा 21, फिर 22, फिर 25, 24, 25, 26, 27, 28, इस तरह से, ठीक है। संख्या बढ़ती जाएगी। एक जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 जाता है, 22 में जाता है, 23 में, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ज़्यादा लिख दी वो 20 तक, यहाँ ज़्यादा कर दी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब आपको आसानी से समझाता हूँ मैं क्या चीज़ होती है। देखिए सर, क्या होता है कि जिनके अंदर किसी न किसी संख्या का भाग जाता है वो तो होती है भाज्य। जिनके अंदर किसी का भाग नहीं जाता वो होती है भाज्य। सीधी परिभाषा यही है। आप कहोगे सर एक का भाग जाता है, इसलिए एक का कोई भाग नहीं मानना है। खुद का संख्या का भाग जाता है, एक में एक का जाता है, दो में दो खुद का जाता है, तीन में तीन का जाता है, वो भाग नहीं है। इसके सिवा एक और स्वयं, एक और स्वयं के अलावा, ये दो नियम है। इनके अलावा यदि किसी भी संख्या का भाग जाता है तो होती है वो होती है भाज्य। यदि एक और स्वयं तो क्या 4 है, इसमें एक का भी जाता है, 4 का खुद का भी जाता है, 2 का भी जाता है, तो ये क्या होगी भाज्य। लेकिन एक के अंदर एक खुद का जाता है, उसके सिवा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता है वो तो होती है भाज्य। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता है, जिसमें 2 का जाए, 3 में जाए, 4 का जाए, 5 का जाए, लेकिन स्वयं का एक, तो स्वयं मतलब खुद। एक में एक का भी जाता है, एक खुद का भी जाता है, 2 में एक का जाता है और 2 खुद का जाता है, 3 में एक का जाता है और 3 खुद का जाता है। वैसे आप इतने झंझटबारी मत पड़िए। आप इतना सा याद रखिए कि जिस संख्या में किसी भी संख्या और संख्या का भाग जाता है, पहाड़े में जो आती है वो सारी है भाज्य, और जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती या जिसके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता वो है अभाज्य। एक का और स्वयं का तो भाग क्या होता है, एक प्रत्येक संख्या में स्वयं का भाग जाता ही है, इसलिए वो छोड़ दो। और एक का सभी संख्याओं में जितनी भी संख्या ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राकृत संख्या, उन सब में एक का भाग जाता है, तो वो कोई संख्या हुई नहीं। इसके सिवाय स्वयं का 5 में 5 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा, इसलिए। तो दो चीज़ें याद रखनी, जिसके अंदर किसी भी संख्या का भाग जाता है, नॉर्मली ये परिभाषा सही नहीं है, मतलब समझाने के लिए, जिसके अंदर किसी भी संख्या का भाग जाता हो या जो किसी के पहाड़े में आती हो वो सारी भाज्य संख्या ये है। 4 के अंदर 2 का जाता है, और 6 के अंदर 2 का जाता है, 3 का जाता है, 8 के अंदर 2 का
4 का, 9 के अंदर 2 का, नहीं 3 का, सिर्फ 3 का, 10 के अंदर 2 का, 5 का, 12 के अंदर 3-4 संख्याओं का, फिर इसी तरह बढ़ जाता है। लेकिन 1 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय 1 के। 2 के अंदर 2 का खुद का और 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता। 3 के अंदर भी सिर्फ 3 का खुद का जाता है, 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता। 5 के अंदर किसी भी संख्या जाता है, 3 का 4 का नहीं जाता, 2 का 3 नहीं जाता। 7 के अंदर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जाता है, नहीं जाता है। 11 के अंदर नहीं जाता किसी का। 13 के अंदर 2, 3, 4, 5 किसी का जाता है, नहीं जाता। 17 के अंदर नहीं जाता, 19 के अंदर नहीं, 23 के अंदर नहीं, 29 के अंदर नहीं, 30 के अंदर नहीं। तो वह संख्या जिसके अंदर 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है वो सारी अभाज्य होती है, जिसके अंदर जाता है वो भाज्य होती है। ये 2 चीज़ें थी। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं, ये याद रखना। क्या बोलते हैं? रूट संख्या भी बोलते हैं, रूढ़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं, रूट संख्या भी बोलते हैं। ये थी बेसिक बात। अब मैं पूछ लूँ कि 7 भाज्य है, अभाज्य है, कैसे देखना है? सर 7 के अंदर 1 का जाता है, 7 का खुद का जाता है, लेकिन 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जाता नहीं है, 6 का जाता नहीं है, तो क्या है? अभाज्य। अभाज्य या रूढ़। मैं पूछ लूँ 9, सर 9 में दिख तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन 3 का जाता है ना, 1 3 3 2 3 4 3 3 9, तो इसलिए भाज्य कौन सी है? भाज्य। मैं पूछ लूँ 21, सर 21 देख लो, 7 3 21, 7 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 3 का 3 इंटू 7 करेंगे तब 21 आएगा, या 7 इंटू 3 करेंगे तो भी 21 आएगा। कहने का मतलब 3 का 7 बार जाता है, 7 का 3 बार जाता है। ठीक है, तो 21 क्या है? अभाज्य। 21 क्या है? सॉरी भाज्य क्या है? भाज्य यानी जिसके अंदर भाग जाता है, किसी भी संख्या का भाग जाता है, ठीक है, भाज्य है। लेकिन 7 अभाज्य या रूढ़ है, क्या है? 7 अभाज्य या रूढ़ है। ठीक है सर, एक और संख्या देता हूँ 99। क्या है? 99। 99 भाज्य है, अभाज्य है? 99 बिल्कुल भाज्य है। क्या है? भाज्य है। कैसे भाज्य है? देखो, 99 11 के पाड़े में आती है, 99 में 9 के पाड़े में भी आती है, 9 के पाड़े 90 होते हैं, लेकिन 90 प्लस 9 जोड़ने पर 11 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 99 क्या है? भाज्य है। लेकिन जैसे अपन लिख लेते हैं 100 भाज्य अभाज्य, बहुत आसान है। 100 भाज्य है, क्या है? भाज्य है। लेकिन मैं लिख लूँ 23 अभाज्य। क्या है? अभाज्य। अच्छा, आप कहेंगे 100 भाज्य कैसे? 100 50 का भाग जाता है 2 बार, 2 का जाता है 50 बार, और भी बहुत संख्या, 10 का जाता है, 5 का जाता है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन 23 में किसी का नहीं जाता। 23 में 1 का जाता है, 23 खुद का जाता है और किसी का नहीं जाता। ठीक है सर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी है, जैसे 23 लिखा है तो 24 का वैसे भाग नहीं जाएगा, 25 26 का वैसे जाएगा नहीं, इससे आगे जाना नहीं, इससे कम वाली संख्या को देख लो आप। ठीक है, और नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक संख्या है जो आपको याद रखनी है, बाकी ज़्यादा याद भी नहीं रखनी है। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ भाज्य संख्या लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? नहीं लिखूंगा वो अभाज्य, लिखूंगा वो भाज्य। 4 6 8 9 10 12 14 15। आप बोलोगे सर 15 भाज्य कैसे है? 15 के अंदर 3 का भाग जाता है और 5 का भी जाता है। 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, 15 16 18 20 21 की पहले बात कर ली, 7 का भाग जाता है, 22 11 का जाता है, 23 नहीं आता, 24 25 में 5 का जाता है, 26 13 का जाता है, 27 9 का जाता है, 3 बार, 3 का भी जाता है, 7 9 का भी जाता है, 28 7 का जाता है, 7 100 28 4 का भी जाता है, 2 का जाता है, 28 और 29 नहीं 30, फिर 31 नहीं 32 33 है, 31 नहीं लेकिन 33 है। 33 क्यों है? 33 भाज्य है। क्या है? भाज्य कैसे? 11 का भाग जाता है, कैसे जाता है? 11 का, और 3 का भी जाता है। ठीक है, 33 34 बिल्कुल है, 35 बिल्कुल है, 35 कैसे है? 35 के अंदर 5 आ जाता है, 36 बिल्कुल है, बहुत संख्या हो जाता है 36, और उसके बाद वैसे आपको सिखाने के लिए 36 के बाद आएगी जो आपके 37 नहीं है, 38, और 39 है 13 का, 13 36 39। ठीक है,
13 39 का है और 40, फिर आपके 41 नहीं है 42, इस तरह संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब भाज्य कौन सी, सारी भाज्य क्या है, भाज्य संख्या ये। अब भाज्य कौन कौन सी है, समझाने के लिए, याद रखने के लिए मैं आपको आराम से पढ़ाता हूँ ताकि आपको आराम से दिमाग के अंदर बैठ जाए। सर 1, सर 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 में किसी संख्या जाएगा नहीं, 47, बस 50 तक यही संख्या है। ठीक है, ठीक है। इसको 42 को जैसे अपन कर लेते 44, 45, 46, 48, 49, 49 में किसका जाता है 7 का, और 50। ये ऊपर वाली अभाज्य, नीचे वाली अभाज्य, इतनी संख्या। ठीक है, 50 तक अभाज्य इतनी संख्या ही है। ठीक है, तो ये तो आपको रखनी है याद। अच्छा, ये आराम से मतलब समझने की बात है कि 4 में 2 का भाग जाता है, 3 6 में जाता है, 8 में जाता है, 9 में जाता है, 10 में जाता है, 12 में जाता है, संख्या किसी किसी संख्या भाग जाता है, किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। लेकिन 1 में, 3 में, 7 में, 11 में, 13 में, 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, सिवाय 1 के और खुद का भाग जाता है, 1 का जाता है। ठीक है सर। अच्छा, एक बात और कर लेता हूँ मैं आपके साथ। आपने कल पढ़ा था सम और विषम, क्या पढ़ा था, सम और विषम। फिर बता देता हूँ सम क्या होती है, विषम क्या होती है। सम और विषम यहाँ क्यों समझा रही है, क्योंकि थोड़ा आपको समझ में आ जाएगी। सम और विषम, सारी सम संख्याएं भी भाज्य नहीं है। 2 सम है, 4, 6, 8, 0। जिन संख्याओं के पीछे आते हैं या खुद दोनों, किसी भी संख्या के पीछे ये आगे 2, 4, 6, 8, 0 तो भी सम संख्या है, और ये खुद भी सम संख्या है। ठीक है, ये नहीं। ठीक है सर, तो मैंने लिखा 2, 4, 7, 6, तो सम में कुछ नहीं देखना, लास्ट संख्या देखनी। क्या देखनी है, लास्ट में 6 है तो सम में, क्योंकि इनमें आई रखी। ठीक है, इसी तरह से 1, 3, 5, 7 और 9। सर 9 भाज्य है लेकिन विषम है, 9 भाज्य है लेकिन विषम है। तो सम विषम का फिक्स कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन सारी की सारी सम संख्याएं सिवाय 2 के बाद में आने वाली सारी की सारी सम संख्या क्या है, भाज्य है। क्यों है, और ऐसे ये देख लेना आप, 2 को छोड़ के 2 क्या है, 2 सम अभाज्य है, सम भी है लेकिन अभाज्य है, सम प्लस अभाज्य। 2 के अंदर 1 और स्वयं के सिवाय किसी संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन इसके बाद जैसे आ गया 12, 22, 32, 42, 52, जिसके पीछे भी 2 आ रहे हैं, जिस भी संख्या के पीछे आ रहे हैं सिवाय 2 खुद के, जिस भी संख्या के पीछे 2 आ रहे हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य। तो ये भी आपको थोड़ा याद रहेगा, और सम विषम भी आपका रिकॉल हो गया। 1, 3, 5, 7 और 9 जिस संख्या के पीछे आते हैं ये खुद विषम है, और 2, 4, 6, 8 ये क्या है, खुद सम है, और जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आता है ये क्या है, सम में। ठीक है, इसके सिवाय मैंने एक तरीका और बताया था कि आप कुछ याद नहीं रख सकते, इतने याद रख लो। एक क्या है, एक सर विषम है, क्या है, विषम है। एक यदि विषम है तो 2 सम है, 3 विषम है, क्या है, 3 विषम है। इसी तरह से 1 को छोड़ के 1 संख्या होती है, 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 7 सम। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक जिसको लेकर अपन ने बात की। इसी के साथ संख्या पद्धति पूरी होती है। संख्या पद्धति की बाकी वीडियोस भी ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे पड़े हैं, आप आराम से देख लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। मुझे नहीं लगता कि इन वीडियो को देखने के बाद आपको दिक्कत आएगी। इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर लीजिए, या फिर आप 1 से 2 बार और देखिए वीडियो, और जब दूसरी बार आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और बाकी इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। सामान्य गणित आज तक शायद मेरे हिसाब से इतनी सामान्य तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है, उसको लेकर हमने एक संकल्प लिया है, एक कार्य शुरू किया है, और मुझे विश्वास है कि इस सामान्य गणित और सामान्य पढ़ाई को लेकर यूट्यूब पे सारे वीडियो डालते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।